हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 12 का प्रश्नावली 1.4 कराने वाला हूं। इसमें दो आधारी क्रियाएं करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली है हमारी 1.4। दो आधारी संक्रियाएं। दो आधारी संक्रियाएं होती कैसी क्या है? जोड़ घटाव, जोड़ गुणा घटाव और भाग से निशान जो होते हैं हमारे गुणा योग गुणा अंतर और भाग के, वही दो आधारी संक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्न प्रकार से परिभाषित, निम्न प्रकार से कैसे, मतलब जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन है उसके उसे बोल दिया है, निम्न प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी बराबर ए माइनस के बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार है। ठीक है। आपको इसमें द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है। तो इसमें जेड पॉजिटिव दिया, मतलब जेड है हमारा पूर्णांक, इंटीजर, मतलब जो पूर्णांक है, पूर्णांक हमारे प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो हमें जो है जेड बराबर माइनस में भी होते हैं और प्लस में, तो हमें जेड पॉजिटिव चाहिए था। जेड क्या चाहिए था? हमें पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए? प्लस वाले चाहिए। तो ए बराबर अगर हम ए मान लें या बी बराबर 2 मान लें, कुछ भी मान लें इनमें से, मगर पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक है। तो हम ए बराबर, हमने ए बोल दिया, ए बराबर 1 है और बी बराबर हमने बोल दिया 2। ठीक है। अब इसमें रख के देखते हैं, कैसे में किस में रखेंगे, समीकरण में। इसमें जो दे रखा है 1 स्टार 2 बराबर है 2, 1 माइनस 2 बराबर कितना हुआ हमारा? 1 हुआ, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है। अब हमें जो है द्विआधारी संक्रिया प्राप्त करने के लिए जो हमें दो, मतलब जो इसे दोबारा करना पड़ेगा। कैसे? माइनस वन प्राप्त होगा, वन माइनस के टू इजकल टू क्या होगा? माइनस के वन। माइनस का वन जो है हमारा क्या जेड में है? जेड पॉजिटिव में। तो कह दिए जेड पॉजिटिव से बिलोंग करता है? नहीं बिलोंग करता है, मतलब नॉट बिलोंग वन माइनस की जेड प्लस की। तो जब माइनस वन जब जेड प्लस में है ही नहीं, तो दो आधारी संक्रिया नहीं है, तो लिख देंगे अतः जेड पॉजिटिव मतलब जो है हमारा द्विआधारी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। द्विआधारी संक्रिया कब होती? ये जब जे जो हमारा ये वन आया इधर से, अगर वो पॉजिटिव में आता, क्योंकि पॉजिटिव है ना सब, जेड इंटीजर जो हमारे जो पूर्णांक है वो हमारे सब पॉजिटिव है, मतलब प्लस के हैं, तो हमें ये माइनस का मिला, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही आसान सरल है सवाल है ये। क्वेश्चन 2 है हमारा, दे रखा है वही जेड पॉजिटिव देना, जेड पॉजिटिव दे रखा है। जेड पॉजिटिव में हमारे 1 2 3 मतलब सब पॉजिटिव वाले ही चलेंगे। तो हम क्या करना है, इसमें 1 स्टार 2 बराबर के कर लेंगे, तो 1 गुणा 2, 2 एकम 2, क्या हो गया? 2। 2 क्या हमारा आया? पॉजिटिव। जेड प्लस 2 ये बिलोंग कर रहा है हमारा किससे? जेड पॉजिटिव से, मतलब प्लस जेड प्लस वाली संख्या से ये 2 जो है बिलोंग कर रहा है, मतलब जो है जेड पॉजिटिव में ये 2 है, कहीं पर है तो 2। ठीक है। तो ये बिलोंग कर रहा था, ये क्या होगी हमारी द्विआधारी संख्या है, द्विआधारी संक्रिया संक्रिया है। क्यों है? क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है। और पॉजिटिव मतलब ये संक्रिया लगाने पर भी हमें यही प्राप्त होना चाहिए। तो ये लगाने पर, ये जो क्रिया लगाई हमने संक्रिया, वो क्या मिला हमें? 2 मिला, तो पॉजिटिव ही मिला, इसलिए हमारी ये द्विआधारी संक्रिया हो गई। ठीक है। बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिखा है आर से संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर के ए बी का स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो हमारा आर दे रखा है। आर क्या होता है हमारा? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो ये हमारे को रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। आर हमारा क्या होगी? वास्तविक संख्या है, वास्तविक। ठीक है। वास्तविक संख्या है, आर है हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्या हमारी माइनस के 1 भी होता है, -2 भी होता है, 1/2 भी होते हैं और 2/3, मतलब बटे वाली संख्या भी होती है, और प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। ठीक है। ये होती है हमारी क्या? रियल नंबर होते हैं। माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, और परिमेय और अपरिमेय भी संख्या, सभी जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा है इसमें, स्टार ए स्टार बी बराबर है ए बी का स्क्वायर। तो देखिए संक्रिया लगाते हैं, एक और 2 में ले लेते हैं, पॉजिटिव वाला ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए माइनस वाला भी कर सकते हैं, हम कहेंगे पॉजिटिव वाला तो बता दिया, माइनस वाला कर लेते हैं। चलिए माइनस के 1 स्टार माइनस के 2
4 बराबर के पहला मतलब लिखना है एक गुणा मतलब एक माइनस का एक गुणे के निशान बीच में -2 का जो है हमारा क्या स्क्वायर है। ठीक है, तो करेंगे तो माइनस के 1 और गुणा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस 2 बार करेंगे तो हो जाएगा प्लस का और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो 4 एक 4 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का। देखिए माइनस का 4 क्या बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि -4 है वो, ये +4 हो बट अपॉन में हो संख्या, तो क्या होंगी सब हमारी आर रियल नंबर में आएंगी। तो रियल नंबर जो बिलोंग कर रहा है तो क्या लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये द्विआधारी आधारी संक्रिया संक्रिया है। बस हमें यही बताना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है हमारा जेड पॉजिटिव में संक्रिया जो है ए स्टार बी इक्वल टू मॉड ए माइनस के बी द्वारा परिभाषित है। तो मॉड में दिखाना है। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड पे अगर हमारी कोई संख्या अगर माइनस की भी होती है तो वो पॉजिटिव की हो जाती है, मतलब प्लस की हो जाती है। अगर माइनस की भी आ रही है संख्या तो मॉड हटाएंगे तो वो संख्या प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो मॉड हटाएंगे तो देखिए जेड पॉजिटिव बराबर क्या है हमारा 1 है 2 है 3 है, डॉट चलता रहेगा ऐसे ही। देखा लिखा है ए स्टार बी, तो एक बराबर हम एक मान लें, बी बराबर का 2 मान लें। तो अगर हम कहेंगे कुछ भी मान सकते हैं, ये नहीं हमने 1 2 माना, 3 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक माइनस के कितना 2 मॉड, तो मॉड अगर हटाएंगे तो इसमें मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, पहले तो मॉड हल करेंगे इसे तो मॉड का माइनस का 1 हो जाएगा अंदर मॉड में, तो ये हटाएंगे मॉड हटाएंगे तो ये पॉजिटिव प्लस का हो जाएगा 1, प्लस का अगर 1 हो गया तो ये बिलोंग कर रहा है, किससे कर रहा है, बिलोंग कर रहा है हमारा आर वो सॉरी जेड से, जेड पॉजिटिव से। ठीक है, पूर्णांक से, इंटीजर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ लिख देंगे हम द्विआधारी द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जेड पॉजिटिव में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल टू ए द्वारा परिभाषित। अब हमें ए ज्ञात करना, देखना कैसे, जेड पॉजिटिव हमारा क्या लिखेंगे, जेड पॉजिटिव में 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा ऐसे ही। ए बराबर हम चलिए 2 मान लेते हैं, 2 और बी बराबर हमने मान लिया 3, 2 स्टार 3 बराबर के क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है, तो ए हमारा क्या है 2 है। इसमें तो कुछ और करना ही नहीं है क्योंकि 2 ही लिखा है। अब ए जो हमारा बी जो है हमारा इसमें है ही नहीं दिया हुआ, तो 2 क्या है हमारा जेड पॉजिटिव नहीं है क्या, 2 मेरा बिलोंग कर रहा है किससे, जेड पॉजिटिव से। जब जेड पॉजिटिव से जगह ये 2 बिलोंग कर रहा है तो क्या होगी, ये द्विआधारी संक्रिया है, लिख देंगे यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 1 जो है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत आसान है, उसमें बस कुछ नहीं, जो दे रखा है उसे रखना है, और अगर वो वही संख्या अगर हमें प्राप्त होती है, पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव, अगर आ रही है तो द्विआधारी संक्रिया है और नहीं है तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या सहचार्य है, क्या स्टार सहचार्य, मतलब हमें बताना है कि उस क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार सहचार्य है। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय और सहचार्य क्या है, तो हमें आपको बता दें क्रम विनिमय कैसे क्या करेंगे। लिखा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा ए स्टार बी बराबर के बी स्टार ए, मतलब जो है हमारा अगर एक और बी का स्टार जो प्राप्त हो वही हमें जो है बी स्टार ए का भी प्राप्त होना चाहिए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। अगर हमने ए बराबर हमने अगर एक लिया, ए बराबर हमने क्या बोला एक स्टार, बी बराबर हमने 2 बोला, तो एक स्टार 2 अगर हमने कुछ भी किया, अगर इसका अगर जो माइनस किया इसमें अगर हमने या प्लस किया, अगर माइनस किया तो हम क्या करेंगे, तो 2 1 माइनस के 2 कर दिया, तो 1 माइनस 2 क्या होगा हमारा 1 मिलेगा हमें माइनस का। ठीक है, और हमें क्या करना है फिर बी स्टार ए ज्ञात करना, तो बी हमारा 2 पहले आ जाएगा, फिर स्टार जो हमारा एक आ जाएगा यहाँ पे, तो इसे ज्ञात करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 1, तो ये सॉरी इसमें पॉजिटिव को बचेगा, तो ये जो प्लस का आया
और ये माइनस का आया, तो ये क्या है, क्रमविनिमय नहीं है। अगर दोनों माइनस के आते तो ये क्रमविनिमय था, या दोनों प्लस के आ जाते, ये दोनों सेम आते, मतलब दो इधर रखने पर एक इधर, मतलब इनका क्रम बदलने पर, जैसे ए को इधर से काट के बी को पहले कर दिया, तो जो है अगर वही संख्या प्राप्त हुई तो क्रम विनिमय है, अगर नहीं प्राप्त हुई तो क्रम विनिमय नहीं है। अब सहचार्य के लिए क्या करेंगे, सहचार्य, सहचार्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ए स्टार बी, इसमें तीन एलिमेंट होंगे, तीन मतलब होंगे, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, ये, और इसे आप क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए बाहर कर देंगे, बी और सी को अंदर करेंगे, तो ये और इसका मान जो दोनों का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो क्या होगा, सहचार्य होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादातर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस के बी द्वारा परिभाषित है, ठीक है। ठीक है, इसमें हमें क्या, वही क्या करना है, क्रम विनिमय में बताना और सहचार्य बताना। तो जेड बराबर मान लेंगे, जेड बराबर हमारा क्या होता है, मान क्या लेंगे, होता है ये जेड पूर्णांक होता है हमारा, जेड पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, माइनस का 1 होता है, माइनस का 2, मतलब माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, +1 +2 ऐसे ही चलते रहेंगे डॉट डॉट करके अगले, ठीक है। तो हम कुछ भी मान लें, चलिए प्लस का ही मान लेते हैं, तब ज़्यादा बेहतर, प्लस वाला ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, माइनस वाला कभी कभी दिक्कत कर देता है, कहीं माइनस भूल जाए हम, इसलिए प्लस वाला ही मानना बेहतर होता है, कि उसमें माइनस जल्दी भूलना नहीं चाहेंगे, तो माइनस होगा भी नहीं जल्द, और होगा तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से होगा ही। चलिए अब क्या करेंगे हम, क्रम विनिमय हम याद करेंगे पहले हम, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए क्या करना है हमें, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी बराबर के बी स्टार ए ज्ञात करना है, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आने चाहिए, तो क्या होगा, क्रम विनिमय। चलिए क्रम विनिमय कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, लिखा है ए स्टार बी बराबर, क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, ए माइनस के बी है, तो हमें अब घटाना ही है, उसमें हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि माइनस करना है, तो वो तो माइनस में एग्जाम्पल बता दिया, इसमें भी क्वेश्चन में भी दिया कि माइनस करना, तो हमें क्या करना है, ए बराबर हम 1 और बी बराबर के हम 2 मान लेते हैं, तो ए क्या हमारा 1 माइनस के 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 1 बच लेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उल्टा ज्ञात करना है, तो क्या करना है, बी स्टार हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेज में बी स्टार ए करना होगा, तो बी स्टार ए करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस के 1, 2 पहले आएगा क्योंकि बी का मान 2 है, तो 2 पहले आएगा, ए माइनस का 1 इधर आ गया, तो क्या बचेगा हमारा पॉजिटिव। तो ये दोनों प्लस माइनस जो है ये पूर्णांक तो हैं, और ये दोनों बराबर नहीं है, जब पूर्णांक हैं, दोनों हैं तो पूर्णांक, पूर्णांक में माइनस में भी प्लस में आ रहा है, तो ये पूर्णांक है, तो ये द्वि तो है, द्वि द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया तो है, परंतु क्या क्रम विनिमय नहीं है, क्या क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय तो नहीं है, मतलब द्विआधारी तो है, द्विआधारी तो है मगर, और जो है क्रम विनिमय नहीं है। चलिए सहचारी के लिए याद करेंगे, सहचारी कैसे याद करेंगे हम, सहचार, सहचार याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब तीन एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा, तो तीन का 1 2 3 मान लेंगे, तो ए को 1 मान लिया, बी को 2, सी को 3 मान लेते हैं, ठीक है। फिर करते हैं, चलिए रखेंगे हम यहाँ पर किस प्रकार रखेंगे, 1 स्टार 2 स्टार 3 रख लिए। इसमें जो है क्वेश्चन किस प्रकार लगाएंगे, ए स्टार बी बराबर ए माइनस के बी, जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को देखना, एक एक स्टार को करते चलेंगे, तो एक स्टार करेंगे तो इसका अगले क्या देगा, ए माइनस के हमें बी करना है हमें, ठीक है। तो ए हम इसे पूरे को ए मान लेते हैं, सॉरी इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे अभी ऐसे रखेंगे, तो करेंगे क्या, 1 माइनस के 2, 1 माइनस के 2, 1 माइनस के 2 करेंगे, और फिर यहाँ लगा लेंगे स्टार, 3 हो जाएगा, तो इसे करेंगे 1 माइनस के 2 क्या होगा हमारे यहाँ से, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 स्टार क्या होगा हमारा 3 हो गया, अब ये स्टार हो गया, फिर से एक स्टार आ गया, तो ए एक ये हो गया, बी क्या होगा हमारा ये, तो इसे अगले अगले हल करेंगे, तो करेंगे माइनस के 1, और यहाँ पर क्या लगाना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से माइनस लगाना है, तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ से, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, किसके, वो भी माइनस के हो जाएंगे, ठीक है 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसे ये तो ज्ञात हो गया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी सॉरी ए स्टार
बाहर करना है और बी स्टार सी जो है हमें अंदर करना है। ठीक है, वही तो करना है सहचारी में दो, एक बार ये ज्ञात करना है, एक बार ये ज्ञात करना है। एक बार सी बाहर करना है, एक बार ए बाहर करना है। तो ए बाहर करके कैसे करेंगे, इसे क्वेश्चन वही लगाना है, क्या लगाना है, ए माइनस के बी से ही करना होगा। तो ए बराबर हमारा क्या माना था, 1 स्टार 2 स्टार 3। ठीक है, अब हम ये तो एक जो है स्टार को बाहर रखेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। ब्रैकेट में क्या करेंगे, 2 स्टार का मतलब क्या है, -3 हो जाएगा किसका, ये बी का। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 स्टार, ये क्या बचेगा हमारे यहाँ से, -3 और -2 में से -1 बचा, क्या बचा, -1 बचा। अब 1 स्टार -1 लगा तो एक हमारा एक ए का हो गया और -1 का किसका हो गया, बी का हो गया। तो इससे सॉल्व करते हैं, तो इससे एक ये लगाएंगे नियम, तो हमारा ए स्टार की जगह क्या आएगा माइनस, और बी की जगह क्या है -1 है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, सॉरी 2 क्यों हो जाएगा यहाँ पर, 2 क्यों होगा, -1 माइनस में हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये -4 आया, ये प्लस का 2 आया, तो क्या सहचार्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको नियम बताया था सहचार्य का, क्या, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी जो है ब्रैकेट इधर वाला हो ये वाले में, तो ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, मगर इसका -4 आया है, इसका प्लस का 2 आया है, तो कैसे सहचारी होगा, सहचारी नहीं होगा। इसका क्या है, प्लस का 4 आया, -4, इसका प्लस का 2 आया, तो सहचारी नहीं है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर, अतः, पूरा लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, अतः द्वयाधारी द्वयाधारी क्रम विनिमय है, परंतु सहचार्य नहीं, सहचार्य नहीं। ठीक है, आप ये लिख देंगे और वही ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही हमको दिखाना था, क्रम विनिमय द्वयाधारी क्रम विनिमय है और सहचार्य है, बस यही बताना था। तो इसमें सहचार्य नहीं है, क्रम विनिमय तो है, द्वयाधारी भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। लिखा है क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस के 1 द्वारा परिभाषित है। मतलब ये क्वेश्चन चेंज होता रहता है, ये मान वैसे ही करके करना। क्यू क्या लिखा है, क्यू हमारे क्या होता है, परिमेय संख्या है, मतलब क्वांटम नंबर। दूसरा है हमारा क्यू में ए स्टार बी ए बी प्लस के 1 द्वारा परिभाषित है। तो क्यू हमारा क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो क्यू बराबर होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, हमारी 1/2 1/3 1/4। ठीक है, ये होगी हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगी, विस्तार में रखना है हमें क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए करेंगे तो ए स्टार बी बराबर के बी स्टार सी आना चाहिए, बी स्टार ए आना चाहिए। क्रम विनिमय के लिए तो बी करते हैं कैसे, ए बराबर हम करेंगे 1/2 स्टार बी बराबर हमने बोल के 1/3। इसे करना क्या है, ए बी की तो गुणा करने पर प्लस का 1 कर देना, तो ए बी की गुणा 1/2 गुणा 1/3 और प्लस का 1 कर देना है आगे। तो गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 1/6 प्लस का 1 हो जाएगा। इसे कहेंगे एलसीएम लेंगे, आपको तो भिन्न आ गई प्लस वाली, तो भिन्न को जोड़ना तो आता ही होगा, तो प्लस का हो जाएगा 6, और करेंगे इसे तो 6 1 प्लस के 6, तो हो जाएगा हमारा 7/6। ठीक है, 7/6। अब क्या करना है हमें, बी जी तो हमने क्या ज्ञात किया था, हमने ए स्टार बी ज्ञात किया था। अब हमें क्या करना है, बी स्टार ए ज्ञात करना है। बी स्टार तो क्या करना है, 1/3 स्टार 1/2 करेंगे, तो 1/3 गुणा 1/2 प्लस का 1, तो 3 दूनी 6, अभी भी तो 1/6 प्लस का 1/1 आ रहा है, तो इसे भी अगर हल करेंगे तो 1 6 1 प्लस का 6 बराबर के हो जाएगा हमारा क्या भाई, 7/6। ठीक है, अब ये देखिए दोनों क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय संख्या है। तो देखिए द्विआधारी के लिए क्या होता है, जिससे हम लेके चले वही संख्या हमें प्राप्त होता है। मतलब हम परिमेय संख्या को लेकर चले थे, परिमेय संख्या मिलेगी, तो ये क्या हो गया, द्विआधारी तो हो गया, और ये दोनों समान आए तो क्रम विनिमय भी हो गया। तो यहाँ लिख देंगे क्रम विनिमय है, तो लिखेंगे अतः द्विआधारी द्विआधारी क्रम विनिमय
क्रम विनिमय है। अब सहचारी कैसे करेंगे? सहचारी के लिए देखिए, सहचारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी बराबर, वही लिखना है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या क्या करना है? ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, ये दोनों मान बराबर आ जानी चाहिए सहचारी के लिए। तो सहचारी के लिए चलिए देखते हैं, करते हैं। तो क्या करेंगे? 1/2, 1/3, 1/4 मान लेंगे। 3 एलिमेंट चाहिए तो हमें 1/2 स्टार 1/3 ब्रैकेट में स्टार 1/4। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या हमें सॉल्व कैसे करना है? देखिए, लगानी हमें यही है क्या, दोनों के बीच में गुणा फिर प्लस का 1। तो दोनों के बीच में पहले हम इनके बीच में गुणा कराएंगे, फिर इनके बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इसे करेंगे, तब प्लस का 1 फिर से लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इनके बीच करते हैं। तो 1/2 वो 1/2 गुणा 1/3 प्लस का 1 लगाएंगे, फिर स्टार जो हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या, 3 इसे हमने अभी सॉल्व किया था। इसे क्या कि 1/2 गुणा 1/3 प्लस का 1, तो इससे क्या क्या आया था हमारा 7/6। तो यहाँ लिख देंगे 7/6 और स्टार 1/4। अब 1/4 जो आ गया, तो अब इसमें भी आपसे फिर से क्या करना है, इनकी दोनों की गुणा करनी है। तो भाई हमें 7/6 गुणा 1/4, अब क्या करना है, प्लस का 1 लगा देना, क्योंकि क्या क्वेश्चन में दे रखा है ए बी प्लस का 1, तो मतलब दोनों की गुणा फिर प्लस का 1। अब इसमें 3 थे तो 2 की तो एक बार होगी, अब तीसरे की करेंगे तो तीसरे के साथ भी प्लस का 1 लगेगा। तो इसे करेंगे तो इसे क्या हो जाएगा, 7 ऊपर आएगा और 6 चौक हो जाएगा 24। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस का हमें 1 करना है। तो 1 करेंगे तो कैसे, इनको जोड़ते हैं तो कहेंगे एलसीएम लेंगे, 24 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा प्लस का 24 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, मुझे पता है। तो 31 हमारा हो जाएगा 24। तो 31/24 हो गया। चलिए अब हमें ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात कर रहे हैं, ये वाला ए स्टार बाहर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसे, 1/2 स्टार, अब करेंगे 1/3 स्टार 1/4। ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे, तो अब पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे नहीं। 1/2 स्टार, ये तो बाहर चलेगा, और ब्रैकेट में 1/3 स्टार 1/2, सॉरी स्टार क्यों लगाएंगे हम यहाँ पे, ये लगाएंगे स्टार, ये तो हो जाएगा हमारा गुणा के निशान, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस का 1। क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में स्टार की जगह क्या लगाना है हमें, गुणे का निशान। देखिए क्वेश्चन दे रखा है ए स्टार बी, तो स्टार की जगह क्या लगाया हमने, वो सॉरी ए स्टार की जगह क्या लगाया, गुणे का निशान लगाया, तो ए भी गुणा हो गया। तो वही करना है हमें यहाँ पर भी, गुणा का निशान लग गया। करेंगे 1/2, मतलब देखिएगा आप यहाँ पर 1/3 और 1/4 को करना है, तो गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, तो 4 3 हो जाएगा हमारा 12, तो 1/12 प्लस के 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये तो स्टार चलेगा यहाँ से, स्टार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और इसे जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस के कितना होगा 12। ठीक है, तो करेंगे तो 1/2 स्टार क्या होगा 12 और 1 13/12। अब ये दो क्या आ गया हमारा, यहाँ से मिला हमें 1/2 1/2 स्टार 13/12। ऐसे करना, तो अब स्टार फिर से आ गया, तो स्टार करेंगे तो स्टार हटाएंगे तो गुणा कैसा लगेगा, क्वेश्चन के हिसाब से तो गुणे का लगाएंगे, तो 13/12। अब तो गुणे के साथ लगाएंगे तो प्लस का हमें 1 भी करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन में दे रखा है प्लस का 1 करना है। तो मैं इसका करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा हमारा कितना 24, तो ऊपर हो जाएगा 13, 1 13 प्लस का 1 अपॉन करेंगे, तो अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा 24, तो यहाँ पे आएगा 13 प्लस के यहाँ पर आएगा 24, 13 और 24 आएगा, तो इसे अगर हम ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 37, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 37/24। देखिएगा 37/24, और यहाँ पे आया था हमारा क्या 31/24, और यहाँ पे आया हमारा 37/24। क्या 37/24 31/24 के बराबर है? 31/24 इज इक्वल टू 37/24 के बराबर है? नॉट बराबर है, मतलब नॉट इक्वल टू, ठीक है, कि बराबर नहीं है, तो ये सहचारी नहीं है। अगर जो दोनों बराबर होते तो क्या होता, सहचारी हो जाता। तो यहाँ पे लिख देंगे सहचार्य नहीं है।
उसका फुल आंसर क्या होगा आता, द्विआधारी क्रम विनिमय है परंतु सहचारी नहीं है। बस इतना लिख देंगे, क्वेश्चन इसका पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ एक स्टेप। चलिए बढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पार्ट जो तीसरा भाग करना है इसका, किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन तीसरा है हमारा, क्यू में ए स्टार बी बराबर के ए बी अपॉन के 2 द्वारा परिभाषित है। क्या आप ये कर नहीं पाएंगे? जैसे ही आपने ये किया था वैसे ही आपको करना ही है। क्यू बराबर, इसमें भी क्यू बराबर ही दे रखा था। देखिए क्वेश्चन में क्यू बराबर दे रखा, मतलब जे जो बदल गया ए बी है या +1 है, पर ए बी अपॉन 2 हो गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जब जहां पर इन दोनों की गुणा होती जाएगी उसके बड़े में 2 आता जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। वही एलिमेंट मान लीजिए कि 1/2 और 1/3 मान लेंगे एक बार क्रम विनिमय के लिए, और सहचारी के लिए 1/2, 1/3, 1/4 मान के आप कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। इसका चौथा पार्ट है हमारा। अगर आपको ना कर मिले कमेंट में बताइएगा, मैं आपको करके बता दूंगा। चौथा पार्ट है, जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर मतलब वर्ग है, जो वही आएगा क्या, जो उसकी पावर लगा देंगे, ए बी पावर है इसकी परिभाषित है इसके द्वारा। आपको करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ये कैसे करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये थोड़ा कठिन है, अब दो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो जेड पॉजिटिव क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 ऐसे ही ये जेड पूर्णांक है ना हमारा, पॉजिटिव का पूर्णांक चाहिए हमें। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्रम विनिमय के लिए हम लगाएंगे पहले क्रम विनिमय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी बराबर के बी स्टार सी आना चाहिए, सॉरी ए आना चाहिए। ठीक है, तो करेंगे, लगाएंगे ए बराबर हम 1 मान लेते हैं और एक बी बराबर के 2 मान लेते हैं। हम क्या कर पहले याद कर रहे हैं, ए स्टार बी याद कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे करेंगे तो क्या हमारा 2 की पावर लगानी है हमें, किसकी, ए और बी की दोनों की गुणा। तो 1 × 2 क्या हो गया हमारा, 2 की पावर होगी 2, तो मतलब हो गया कितना, 4। ठीक है, अब बी स्टार हमें क्या करना है, ए याद करना है। तो बी स्टार क्या हुआ, 2 × स्टार 2 1 1 सॉरी। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 के ऊपर जे की गुणा लगानी, 2 × 1 पावर जो है हमारी मल्टीप्लेशन में। ठीक है, ये गुणा में, तो गुणा में लगा दी, तो क्या होगी 2 की पावर 2 फिर से होगी, तो ये भी क्या होगी 4। अब ये देखिएगा, क्या आपको जेड पॉजिटिव नहीं है, जेड पॉजिटिव है, तो ये क्या होगी, द्विआधारी संक्रिया तथा क्रम विनिमय है। ठीक है, क्रम विनिमय। अब सहचारी के लिए क्या करेंगे, सहचारी कैसे याद करेंगे, सहचार के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी का ब्रैकेट फिर स्टार सी, और हमें क्या करना है, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ये जो है हमारा बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बराबर करेंगे, चलिए कैसे, पहले इसे करते हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी, इसे याद करना है। तो ये लगाना आपको कठिन था थोड़ा, इसलिए मैंने आपको सोचा ये बता दूं, क्योंकि सहचारी आपको करना तो कठिन पड़ेगा। तो वही करेंगे, कैसे, ए बराबर हम ए मान लेंगे 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 मान लेंगे। तो ठीक है, करते हैं, चलिए करेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे हम यहाँ पर, चलिए देखिए 2 की पावर लगाने पहले हमें इसे, तो 1 × 2 फिर स्टार जो हमारा क्या है 3 चल रहा है, तो करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी कितनी हमारी 2 स्टार 3, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा 4, 4 स्टार हो गया हमारा 3, 4 स्टार 3 हो गया। तो इसे हमें क्या करना है, 2 की पावर में लगाना है इसे फिर से, क्योंकि 2 की पावर में स्टार क्या करें, 4 गुणे फिर गुणे 3, तो 4 3 हो जाएंगे 12, तो 2 की पावर हो जाएगी हमारी कितनी 12। चलिए जो हमारा ए स्टार बी स्टार सी याद करेंगे, तो इसे लगाएंगे 1 स्टार 2 स्टार 3, तो इसे करेंगे तो 1 स्टार यहीं रहेगा, और जो 2 स्टार 3 है जो किसके ऊपर चला जाएगा, कि 2 की पावर के ऊपर, 2 स्टार 2 स्टार नहीं, 2 की स्टार की जगह गुणा आ जाएगा, 2 पावर 3, 2 × 3, तो करेंगे इसे 1
स्टार हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 1 स्टार 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 6 है, तो 2 कम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब हो जाएगा हमारा क्या था, 64। अब देखिए एक स्टार 64 आ गया, तो एक स्टार मतलब स्टार की जगह हम क्या करना है, 2 की पावर में लगा देना है ये, 1 गुणा 64, सॉरी 64 पहुंच जाएंगे। तो 2 की पावर 64 एकम 64, 64 क्या देखिए 2 की पावर 12 बराबर के 2 की पावर 64 बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये इज नॉट इजिकल टू, तो ये बराबर नहीं है, तो ये सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है, ठीक है, ये सहचार्य नहीं है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इसका पांचवा, पांचवा है जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। अभी आपको ये स्वयं करना पड़ेगा कि मैंने आपको ये करा दिया। और ये दूसरा इसका छठा क्वेश्चन है, आर माइनस के वन में ए स्टार बी बराबर के ए अपॉन के बी प्लस के वन द्वारा परिभाषित है। इसमें क्या देगा, रियल नंबर में -1 -2 -3, मतलब माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। मगर इसमें क्या करा है, -1 को मतलब छोड़ के और सभी लेना, तो आप यहाँ पर +1 +2 रख के कर सकते हैं, इससे आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको करना पड़ेगा 3 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं इसमें, 2 ये और एक वो उधर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कौन सा तीसरा पार्ट, वो भी आपको करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है समुच्च 1 2 3 4 में ए जो है, पता नहीं किसका निशान मुझे बहुत पता नहीं है मुझे, ए बोल दे संक्रिया बी बराबर के निम्नलिखित निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी बनाइए, मतलब सारणी बनानी है हमें इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए। अब जिसके लिए हमें सारणी बनानी तो किस प्रकार से आपको ये सारणी बनानी है, आपको ये देखना है, ये बना दी मैंने पूरी आपकी, ठीक है, ये इस प्रकार से बनाना है। तो ये सारणी बनानी किस प्रकार से, देखिए बहुत ही आसान है। इसके लिए बनानी है तो हमें जिसके लिए बनानी है पहले हम वो निशान यहाँ पर लगा लेंगे कि हम इसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, इसके लिए बना रहा है। और समुच्चय में क्या देखा है, 1 2 3 4 और 5, ये समुच्चय दे रखा है इसके लिए, तो इधर भी हम वही लगाना है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। बनाना बहुत आसान है। अब देखिएगा इसमें क्या कर रहा है, निम्नतम कहा है, हमारा कम होना चाहिए किसमें, इससे वन में कौन सा कम है, 1 कम है। 1 और 2 में कौन सा कम है, 1 कम है। 1 और 3 में कौन सा कम है, 1 कम है। 1 और 4 में कौन सा कम है, 1। 1 और 5 में कौन सा कम है, 1 कम है। तो ये पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन कैसे करेंगे, तो 2 और 1 में कौन सा कम है, 1 कम है। 2 और 2 में कौन सा कम है, दोनों बराबर है इसलिए 2 आ जाएगा। 2 और 3 में बराबर छोटा कौन है, 2। 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2 है। 3 और 1 में 1 छोटा है। 3 और 2 में छोटा कौन है, 2 है। 3 और 3 में छोटा कौन है, बराबर 3 आएगा। बराबर है तो वही आएगा, छोटा होगा तो वो छोटा आएगा, ठीक है। अब 3 और 4 में छोटा कौन है, 3 है। 3 और 5 में छोटा कौन है, 3 है। 4 और 1 में छोटा कौन है, 1 है। 4 और 2 में छोटा कौन है, 2 है। 4 और 3 में छोटा कौन है, 3 है। 4 और 4 में छोटा कौन है, बराबर है, 4 आ जाएगा। 4 और 5 में छोटा कौन सा है, 4 है। 5 और 1 में तो 1 है। 5 और 2 में तो 2 है। 5 और 3 में 3 है। 5 और 4 में 4 है। 5 5 बराबर है तो 5 हो जाएगा। ये होगी आपकी सारणी, संक्रिय सारणी। तो बस सारणी बनानी थी इसमें। उम्मीद करते हैं आपको ये सारणी बनानी आ गई होगी, तो आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है समुच्च 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा ये क्वेश्चन 3 दे रखे हैं, वो आपको करना है। ये सारणी आपको दे रखी है प्रश्न में, कोई सारणी दे रखी है स्टार के लिए, कोई स्टार की ही बात हुई है इसमें सभी में, तो स्टार के लिए सारणी दे रखी है 1 2 5 तक और 5 तक। तो ये सारणी आप अब कहेंगे जैसे मैंने बनवाई थी, ये आपको चेक करके देखेंगे तो ये वैसी नहीं है, मगर उसमें न्यूनतम बोला था इसलिए वैसी बनी थी। इसमें पता नहीं इन्होंने किस प्रकार से बनाई है, न्यूनतम के लिए बनाई है, अधिकतम के लिए बनाई है, वो ये लोग जाने। मगर इन्होंने सारणी बना के दी है, उसी से सारणी से आपको करना है, ठीक है। मगर आप अपनी सारणी से अगर मैच करेंगे तीसरे नंबर वाली क्वेश्चन नंबर 3 से, तो उससे मैच नहीं करेगी, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 का लगा 2 स्टार 3, मतलब कैसे करना है, 2 का स्टार देखना है हमें 3 पर। 2 का स्टार जो है हमारा 3 पर क्या है, हमारा 1 है। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, स्टार 4, और देखना है
फिर क्या देखना है 2 स्टार 3 स्टार 4। ठीक है, देखना 2 का 3 पर, 2 का 3 पर कितना है 1 है। फिर स्टार 4 लगा देना है। अब 1 और 4 पर, 1 का 4 पर कितना है 1 है। ठीक है, कर लिया। बहुत आसान है इसमें चेक करना। देखिए 2 स्टार, सॉरी 2 स्टार नहीं देना, ये तो लगा देना 2 स्टार। लेकिन ब्रैकेट सॉल्व करना तो 3 का 4 पे देखना, 3 का 4 पर कितना, 3 का 4 पर कितना 1 है, 1 है। अब 2 का स्टार 1 पर देखना, 2 का स्टार 1 पर कितना है 1 है। बस ये दोनों हमको मिल गए, तो ये पहले का तो आंसर हो गया। बस यही आपको दिखाना था, क्योंकि परिकलन कीजिए ना। अब क्या लिखा, दूसरा सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड क्या लिखा, क्या स्टार क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए होना चाहिए हमारा ए स्टार बी बराबर के बी स्टार सी होना चाहिए। वो सॉरी ए सी बोल देता हूँ बार बार, ए स्टार बी बराबर के बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, तब तो ये बात सत्य होगी, और ये बात सत्य भी है। सत्य भी है, देखिए कैसे, कैसे देखना, ए कॉमा बी, मतलब ए बी के लिए जो हमारा बिलोंग कर रहा है हमारा कैसे, 1 2 3 4 और 5 से, 5 से कैसे देखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक। तो मतलब जो है ए जो है हमारा इधर मान लेते हैं, बी अगर ये मान लेते हैं, तब भी तो वही आ रहा है हमारा बार बार। तो 1 और 2, इसके लिए ए स्टार बी बराबर के बी स्टार ए जो है हमारा मिलेगा। कैसे, अगर हम किसी पे देखते हैं, देखना कैसे, देखिए 2 का अगर हम 3 पर देखते हैं, 2 का अगर हमने 3 पे देखा तब 1, अब 3 का 2 पे देखते हैं, 3 का 2 पे देखेंगे तब भी 1, मतलब 1 पे आप लोग अगर 4 का भी देखते हैं, चलिए 4 का अगर हमने 1 पे देखा, 4 का 1 पे हमारा कितना है 1 है, तो 1 का भी 1 4 पर कितना होगा 1 होगा। अगर 4 का अगर 4 पे कितना है 4 है, तो 4 का देखेंगे 4 पे भी 4 है। 5 का अगर हम 3 पे देखें या 2 पर देखें, अगर 5 का अगर 2 पर देखें तो 1 है, तो और 5 का इधर से भी, सॉरी 2 का देखेंगे 5 पर तब भी 1 ही होगा। मतलब जो इधर से, अगर 2 का अगर हम 3 पे देखते हैं तो 3 का भी हमें 2 पर देखना होगा। 4 का अगर हम 2 पर देखते हैं तो 4, अब 2 का भी जो हमें 4 पर देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 होगा, तो ये वही संख्या में मिल रही। 3 का अगर हम 1 पे देखें तो 1 का अगर हम 3 पे देखेंगे तो वही होगा, मेरा नंबर वही हो रहा है। तो ये बात क्या है हमारी, सत्य है। सत्य है तो क्रम विनिमय है। ठीक है, सत्य है तो क्या है हमारी क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा पार्ट क्या है इसमें आप लिख देता हूँ। तीसरा पार्ट है हमारा 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन करना है। तो कैसे करना, वही कर वैसे करना, 2 का 3 पर देखना, 2 का 3 पर कितना है हमारा 1 है। फिर स्टार 4 का 5 पर, 4 का 5 पर कितना 1 है। अब देखना है हमें, सॉरी आपको दिखाने, चलिए मैं आपको सारणी दिखा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन नहीं दिख पा रहा है, मगर आप ये तो लगा ही लेंगे कि 2 का 3 पर कितना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन यहीं पे देखिएगा, यहाँ से 2 का 3 पर 1 है, 2 3 का पर कितना है 1 है। फिर स्टार 4 का 5 पर, 4 का 5 पर कितना है हमारा 1 है, तो इसका भी 1 पर है। अब 1 का 1 पर देखने, 1 का 1 पर कितना है 1 है, तो ये क्या हुआ हमारा आंसर हो गया। चलिए आपको मैंने यहाँ पर बता दी, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा था, तो 1 का 1 पर क्या होगा हमारा 1 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये दिखा रहा था आपको तो ये सारणी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने आपको वहीं दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।